देखो, तुम देखकर काम नहीं कर सकती क्या? ये सब खुद करने की क्या जरूरत थी? तो मैं और क्या करती? दादी ने मुझसे कहा था कि भगवान जी की फोटो अपने कमरे में लगा देना, उससे बच्चे पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा। तो बस वही कर रही थी मैं। अरे तुम मुझे बता देती, मैं लगा देता। तुम चिल्ला क्यों रहे हो? एक तो मुझे यहाँ दर्द हो रहा है और ऊपर से तुम। राघव, ये तुम क्या कर रहे हो? ये अच्छी बात है। पहले मुझे डांटो और फिर मेरी मदद करने आ जाओ। और वैसे भी मैं कब कब तुम्हारी हेल्प लेते रहूंगी। इट्स ओके, मैं सह लूंगी और दर्द की आदत भी डाल दूंगी। गॉड, तुम्हें प्रोफेसर किसने बनाया? मिस खतरा। क्यों? मैंने क्या किया? आराम से। जूली, दर्द सहना जरूरी नहीं होता। हमें हर हालत में खुश रहना आना चाहिए, क्योंकि दर्द हमें कंट्रोल नहीं करता, हम दर्द को कंट्रोल करते हैं। रियली मिस्टर मेहरा? तो आप मुझे बताइए, ये दर्द को कंट्रोल कैसे करते हैं? अच्छा मुझे एक बात बता, तुम्हें जब ये चोट लगी, जब तुमने इस जख्म को देखा, तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या था? ओए माँ, हे भगवान करके तुमने पूरा घर सर पर उठा लिया, उठाया कि नहीं? अब ये ट्राई करो, इस जख्म को देखो और चिढ़ाओ इसे। कम ऑन। व्हाट नॉनसेंस। अरे मैं सीरियसली कह रहा हूं। देखो देखो इसे और चिढ़ाओ इसे, इसका मजाक उड़ाओ और कहो तुम मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकते। तो कम ऑन, ट्राई करो। तुम मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकते। इतने प्यार से, जोर से बोलो, दिल खोल के बोलो, तुम मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकते। 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 एक मिनट, एक और बार ट्राई करती हूँ। तुम मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकते। तुम्हारा साइज ही क्या है, यू छोटू जख्म। तुम मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकते। तुम। हाँ राघव, ये तो काम कर रहा है। कर रहा है ना? हाँ। Come on, तुम मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकते। तुम मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकते। You can't hurt me. You can't hurt me. Come on, you तो मुझे दर्द नहीं पहुंचा सकते। मुझे पता है तुम मुझे कभी दर्द नहीं दे सकते। लगता है सचमुच पागल हो गई है। क्या छुपा रहा है बे? कुछ नहीं छुपा रहा। हाँ, छुपा रहा। नहीं नहीं। अपनी मुंह बोली बहन को पानी पिला रहा था? हाँ? नहीं। मैं हार नहीं मानूंगी। अपने छोटू के लिए मुझे यहां से निकलना ही होगा। छोटू, अगर ये मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने का तरीका है ना, तो नो यूज। बकबकी ऐसी बात नहीं है बीजी। एक्चुअली मैं यहाँ आपका दर्द बांटने आई हूँ। देखिए ना, आपकी सारी दोस्त चली गई, अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। नैना के रूप में आपको एक अच्छा दोस्त मिला। वृद्धाश्रम से नैना ही तो आपको यहाँ लेकर आई, लेकिन आपका रिश्ता बस यही तक था। बहुत बुरा हुआ। स्टॉप इट। ये मेरी फिक्र करने का ड्रामा बस करो, अब तुम बंद करो। कोई जरूरत नहीं है। नहीं बीजी, ऐसी बात नहीं है। मुझे आपकी बहुत चिंता हो रही है। आप मानो या ना मानो, लेकिन मैं आपकी बहुत परवाह करती हूँ। परवाह करती हूँ तभी तो मैं आपसे कह रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए। कोई नहीं चाहता कि आप इस घर में रहे। आप किसी और जगह जाएंगी तो आपको शांति प्राप्त होगी। वो क्या है ना, यहाँ दिन रात क्लेश होता है, शांति आपको मिलने से रही। ओह, तो तुम मुझे मेरे घर से भगा देना चाहती हो? क्यों? ताकि तुम यहाँ पर गिल्ट फ्री रह सको, है ना? बीजी प्लीज, फिर से आप उस बात को मत दोहराइए। क्यों ना करूं?
क्या मेरी बातों से तुम्हारी अंतरात्मा को ठेस लगती है? ओ माय गॉड, मैं तो भूल ही गई। तुम्हारे पास कॉन्शियंस होगी तभी तो तुम्हें ठेस लगेगी ना। कॉन्शियंस ही नहीं है तुम्हारे पास तो। एक बात याद रखना, मेरे बेटे के साथ जो हुआ वो मैं भूली नहीं हूं ना। ओए, आपको क्या लगा कि आप मुझ पर आरोप लगाएंगी और मैं चुपचाप इसे बर्दाश्त करती रहूंगी? मैं फिर से आपसे कह रही हूँ कि मेरे पति के साथ जो कुछ भी हुआ इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। तुम अपनी तसल्ली के लिए इस झूठ को सच मानकर बैठी हो, लेकिन मैं जानती हूं कि सच क्या है और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और हाँ, एक और बात, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है कर लो, लेकिन मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। यू गेट इट? नो, आई डोंट गेट इट। हाँ, मैं बोल रही हूँ। इन सब बातों के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। बहुत जरूरी काम के लिए फोन किया है तुम्हें। ये काम तुम नहीं कर सकते हो, ठीक है? ए उठ उठ उठ। सरला, ये जो भूत का नाटक चल रहा है ना तेरा, इसे 24 घंटे के अंदर नहीं बंद किया ना तो देखना। रुक तो रुक, मैं तुझे अभी दिखाती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, जो करना है कर। तेरी इतनी मजाल। गौरी तू छोड़, तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मेरा हाथ पकड़ेगी तू, छोड़। क्या कर रही है तू? लगता है तेरी खातिरदारी अच्छे से नहीं हुई। प्लीज छोड़ो उसे। तेरी खातिरदारी नहीं हुई है ना? हाँ, मिर्ची, जब आँख में मिर्ची पड़ेगी ना सब प्लीज छोड़ो उसे। चल आगे, चल नहीं, चल। देखा, तेरे साथ इससे बदतर होगा, समझी तू? गौरी, 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 मुझे माफ कर दो। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं उनके खिलाफ खड़ी नहीं होती तो तुम्हें सजा नहीं मिलती। मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। नहीं नैना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि ये जो दर्द मिल रहा है ना, इससे हमारा रिश्ता और भी ज्यादा मजबूत हो रहा है। हम सब एक परिवार की तरह एक साथ जुटकर इन सब का सामना करेंगे। नहीं नहीं, मैं हार मान चुकी हूँ। अभी मैं वही करूंगी जो ये लोग कहेंगे। नहीं गौरी, कमजोर लोग हार मानते हैं, पर हम कमजोर नहीं हैं। हम एक परिवार की तरह एक दूसरे के साथ एक दूसरे के लिए खड़े रहेंगे। हम डट के इनका सामना करेंगे। नहीं, इन्होंने हमें दुख दिया है, पर इनको ये नहीं पता ये दुख हमें और ताकत दे रहा है गौरी, कि हम उन दरिंदों का सामना कर सके। उठो गौरी, उठो गौरी। गौरी। डोंट माइंड मम्मी जी, पर यहाँ आके आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं और कुछ नहीं। आपको कैसे लगा कि ऑफ ऑल द पीपल मैं आपकी मदद करूंगी नैना को उस आश्रम से छुड़ाने के लिए? मैं तो चाहती हूँ कि नैना ना उस आश्रम में ही सड़े। मम्मी जी, आप तो कोमा में थी, आपको नहीं पता कि उस वक्त राघव और नैना ने हम सबको कैसे अपनी उंगलियों पे नचाया है। अरमान को भगा के नैना को चैन पड़ा। ईरा को तो पूरा यकीन है मम्मी जी कि अरमान को फंसाने में सिर्फ और सिर्फ उस नैना का हाथ है। परमेश्वरी, तुम पहले भी बेवकूफ थी और आज भी उतनी ही बेवकूफ हो। रियली मम्मी जी? मैं? तुम लोगों के दिल में राघव नैना के लिए इतनी नफरत भरी पड़ी है कि तुम लोग उनकी अच्छाइयां देख ही नहीं पाते। आज तक तुम लोगों ने राघव नैना के साथ इतना बुरा सलूक किया, लेकिन उन दोनों ने हमेशा तुम लोगों को अपना माना है, तुम लोगों का भला करना चाहा। राघव ने तुम्हें चाची का दर्जा दिया,
और उसे क्या मिला? तुम सबकी तरफ से नफरत के सिवा कुछ नहीं मिला। सुनो तुम मेरी बात, ये मत भूलो, जब तुम लोगों की वजह से मैं कोमा में चली गई थी तो राघव ने तुम लोगों को सहारा दिया, तुम लोगों को सर छुपाने के लिए छत दी। अगर राघव चाहता तो तुम लोगों को सड़क पर छोड़ सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि मेरा राघव ऐसा है ही नहीं। और अगर नैना और राघव अरमान के खिलाफ थे तो कोई खास वजह थी उस बात की, तुम लोग नहीं जानते लेकिन राघव जानता है। और सुनो तुम लोग भी, उस अरमान ने ईरा के गंदे MMS बनाए थे और पैसे के लिए राघव को ब्लैकमेल कर रहा था। अगर राघव अरमान को पैसे नहीं देता तो वो सारे MMS लीक हो जाते, क्या इज्जत रह जाती हमारी ईरा की? तुम्हें पता है, तुम्हारी बेटी ईरा की इज्जत बचाने के लिए राघव ने अपना आधा बिजनेस खुरानास के नाम कर दिया था। और उस फरिश्ते जैसे इंसान की पत्नी के लिए तुम लोग इतना नहीं कर सकते? हाउ डू आई ट्रस्ट यू मम्मी जी? हाँ, आप कोई भी कहानी बनाकर के मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते हो। आई एम सॉरी, आप भी कुछ कम नहीं हो। उस नैना और राघव के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी कहानी बना सकते हो। मैं आपको ट्रस्ट कैसे करूं? हाउ? ठीक है, राघव नैना के लिए ना सही, मेरे लिए ना सही, ईरा के लिए तो कर सकती हूँ। ईरा के लिए तो हरजीत से बदला ले सकती हूँ। हरजीत ने जो तुम्हें खरी खोटी सुनाई, जो ईरा का अपमान होने दिया। हाँ, नहीं मम्मी जी, इतना काफी नहीं है उस शेरनी से पंगे लेने के लिए। आई एम सॉरी, सॉरी। मैं जानती हूँ परमेश्वरी, तुम्हारे लिए क्या काफी होगा। अगर तुम मेरा ये काम करोगी तो राघव ने जो मुझे शेयर्स दिए थे उसमें से 2% तुम्हें देने को तैयार हूँ। दो तो नहीं, हाँ अगर आप 5% दो तो मैं आपका ये काम पक्का कर दूंगी। आई मीन पक्का 5%? यस, डन। वैसे जैसा मैंने कहा था परमेश्वरी, तुम काफी बेवकूफ हो। अपनी नैना के लिए मैं 5% तो क्या 100% दे देती। ओह सिली मी। चोरी? जी दादी। कुछ मिला क्या? हाँ दादी, इस आश्रम और बाबा पे मैंने पूरी रिसर्च की है। एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। ये जो मासूम लोगों पर अत्याचार कर रहा है, दुनिया के सामने लाना ही पड़ेगा, इसका पर्दाफाश करना पड़ेगा। लेकिन दादी, अगर नैना भाभी को इस नरक से बाहर निकालना है तो हमें इस प्लान के लिए और लोगों की जरूरत पड़ेगी। आइडिया, मैं सुधा भाभी को बुलाती हूँ, वो शायद हमारी मदद कर दे। अगर तुम अपने 5% चाहती हो तो खबरदार सुधा के सामने इस बात का जिक्र भी मत करना। और तो अपने से भी नहीं कर, प्रॉमिस। हमारे प्लान को अंजाम देने के लिए सही खिलाड़ी हैं हमारे पास। मुझे मालूम है क्या करना है। मैं जानती हूँ प्रभु, आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं। असफलता का सामना इसलिए आपने करवाया ना, ताकि मेरा निश्चय और दृढ़ हो जाए। अब देखा ना, आखिरकार मेरी प्रार्थनाएं रंग लाई। राहु, केतु और शनि का वो पैकेज डील, नैना इस घर से बाहर चली गई। हाँ, एक और प्राचीन और मुसीबत भरे ग्रह ने मेरे घर में प्रवेश किया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि उस बुढ़िया से छुटकारा पाने में आप मेरी मदद जरूर करेंगी। माँ, 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 आहान कहाँ है? दादी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। कहाँ चले गए दोनों? बेटा, मेरे रहते हुए तुम्हें आहान की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। जब तक मैं इस घर में हूं, आहान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। कुछ नहीं, माताजी आहान को लेकर मंदिर गई, बस आती होंगी। अच्छा, और वो बेजी भी दिखाई नहीं दे रही, उनके साथ गई है क्या? उनके बारे में मुझे कुछ ना पूछो तो बेहतर ही होगा। वो क्या करती है क्या नहीं करती ये मैं नहीं जानती, और बीजी मुझसे क्यों परेशान है ये तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। माँ,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि दादी मंदिर के बहाने आश्रम तो नहीं गई है कहीं नैना से मिलने के लिए? क्या? मेरा मतलब है, ऐसे कैसे हो सकता है? उस आश्रम में विजिटर्स को आने की अनुमति नहीं है बेटा। और तुमने खुद भी तो देखा था वहां सिक्योरिटी कितनी टाइट है। तू चिंता मत कर। वो आश्रम नहीं, जेल है, जेल। और नैना उस जेल से कभी बाहर नहीं आ पाएगी। माँ, उस दिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ, नैना ने जैसे आपकी बेइज्जती की, वो भी सारे मेहमानों के सामने, मुझे अभी तक बहुत बुरा लग रहा है, अजीब लग रहा है। माँ, आप एक काम क्यों नहीं करते? आप अपने फ्रेंड्स को आज लंच पे क्यों नहीं बुला लेते? हाँ, उन्हें अच्छा भी लगेगा और इसी बहाने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी क्लियर हो जाएगी। रेहान, पता नहीं पिछले जन्म में मैंने ऐसा क्या पुण्य किया था जो इस जन्म में तुम जैसा बेटा मिला मुझे। माँ, आई लव यू बेटा। तभी तो माँ। रूपा, भूख लगी है? खाना खाएगी? हाँ। ये खाना तुझे तब मिलेगा जब तुम हमारी बातें मानोगी। हाँ? कौन है? कौन है? मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है। आप लोग जैसा कहोगे ना, मैं वैसा ही करूंगी। मेरी सास को कभी परेशान नहीं करूंगी। खाना दो। देखा, इसे कहते हैं अच्छा बच्चा। अब तुझे खाना पानी सब मिलेगा। ये ले, ले खा, ले खा। तेरी तो मुझे उल्लू बनाती है। आज तो तेरी खाल उतरवा के रहूंगी। उठ, उठ, उठ। गौरी, आज तुझे नहीं छोड़ने वाली मैं। चल, चल, बांधो इसको, बांधो मुझे। हेलो, हाँ मैं अभी आई। छोड़ो, रहने दो, इससे बाद में निपट लेंगे। एक बड़ा क्लाइंट आया है, पहले उनकी खातिरदारी करते हैं। चल जल्दी। गौरी तो ठीक है? हाँ। शाबाश, आराम से, आराम से। शाबाश। नहीं बेटा, नहीं। सॉरी। स्वामी जी, हमारा बेटा ठीक तो हो जाएगा ना स्वामी जी? हाँ जी बिल्कुल, निश्चिंत रहिए। आपके बेटे का इलाज होगा यहाँ, बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगा। जी प्रणाम स्वामी जी, वो लोग आ गए हैं। जल्दी लाओ उन्हें, जल्दी। अच्छा तो अब आप लोग जा सकते हैं। स्वामी जी, वो मैं क्या कह रही थी कि बिना बीमारी जाने इलाज कैसे होगा? अभी तक तो आपने ये भी नहीं पूछा कि हमारे शौर्य को हुआ क्या है। आप निश्चिंत रहिए, आपका बेटा मेरी जिम्मेदारी है। हम पता कर लेंगे उसे रोग क्या है। हाँ, आप लोग जा सकते हैं। स्वामी जी, हम आपको मुंह मांगी रकम दे रहे हैं, हमारी पूरी बात तो सुन लीजिए। आपकी बात मैं बिल्कुल इत्मीनान से सुनूंगा, लेकिन वो क्या है कि कुछ अति महत्वपूर्ण लोग आ गए हैं, तो उनसे मिलना अति आवश्यक है। उसके बाद हम लोग आराम से मिलते हैं और आपकी बातें आराम से सुनते हैं, ठीक है? चलिए। अरे भाई, इस बालक को पुरुषों के निवास में रखो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। अगर ये पुरुषों के निवास में चला गया तो नैना से कैसे मिल पाएगा? हाँ स्वामी जी, ये पुरुषों के निवास में नहीं जा सकता, क्योंकि इस पे तो एक औरत का भूत जकड़ा हुआ है ना, इसलिए।
आई मीन ये आदमियों के बीच में कंफर्टेबल बिल्कुल फील नहीं करेगा, तो इसे औरतों के बीच में प्लीज भेज दीजिए। अच्छा तो ठीक है। अरे इसे वो शाम के साथ महिलाओं के कक्ष में रखो। बाबा जी मुझे भी साथ जाना है प्लीज। मैं इसकी बड़ी बहन हूँ, ये अकेला गया ना विमेंस क्वार्टर में तो पक्का कोई बवाल करेगा। मैं रहूंगी साथ में तो थोड़ा सेटल रहेगा, बात सुनता है मेरी। अच्छा तो ठीक है, आप भी जाइए। नैना जल्दी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज and hit the bell icon.